हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुशर्रफ हैत हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और रिसेंटली आपका जो 11 मार्च में आपका मैं बात कर रहा हूं क्लास 12 वालों की, सीबीएसई बोर्ड वालों की मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने 11 मार्च में आप लोगों का जस्ट अभी रिसेंटली एग्ज़ाम दिया है। उसका चलिए हम लोग सोल्यूशन मिला लेते हैं। मैथमेटिक्स का सोल्यूशन है, बहुत आसान सा मामला होगा सब कुछ। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बेटा मैं सेट 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेट 1 की मैं बात कर रहा हूँ और जो क्वेश्चन पेपर कोड है आपके पास में वो है 65/4/1 65/4/1 की मैं बात करने जा रहा हूँ। ये वाला सेट जिन बच्चों के पास में है वो बच्चे आसानी से अपना सोल्यूशन मिला सकते हैं। मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सीबीएसई क्लास 12 वालों की मैं बात कर रहा हूँ, राइट बेटा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट आप लोगों के सोल्यूशन मिलवा देते हैं। लेकिन अगर एटलीस्ट आप लोग चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, ठीक है। एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए है तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चनों के आंसर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले सेक्शन ए, फिर इसी तरीके से हम लोग बाकी काम पूरा निपटाएंगे, ठीक है। तो ये सेट नंबर 1 है आपके पास में 65/4/1। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास में ये रहा पहला क्वेश्चन। चलिए सेक्शनेबल क्वेश्चन है आपके पास में, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इफ x इज इक्वल टू 1/2 है और 1/2 है और y ये आपका 2/5 है और ये आपके पास में ये मैट्रिक्स दिए गए हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी इनमें। तो आपको यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके देख लेना थी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू जब आप रखेंगे तो इसमें x y की वैल्यू क्या निकलेंगी। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुटअप करोगे, x की वैल्यू या y की वैल्यू, या फिर सीधी सीधी कहानी ये थी आपके पास में कि इसका एक आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में इक्वेशन बनता x + 2y = 4 हो जाता, और दूसरा इक्वेशन बनता 2x + 5y = 9, और दोनों को सॉल्व कर लेना था। तो आपका x = 2 एंड y = 1 बी आंसर आपका आ जाना था, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इसका सीधा प्रोडक्ट ही निकालना था। तो इसका सीधा प्रोडक्ट निकालना था, तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके पास में a² + b², ये तो कंडीशन आएगी। फिर यहाँ पर -ab और +ab, यहाँ पर 0 ये वाली भी कंडीशन आएगी। फिर सेकंड वाले -ab + ab ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये वैल्यू आपकी इतनी बन जाएगी। हाँ ठीक है, तो ये पहला ही आपका आंसर हो गया था, राइट। ये पहला ही आंसर हो गया था आपके पास में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, a² = a है, देन i + a का होल स्क्वायर - 3a = क्या होगा। तो a + i का होल स्क्वायर जब अपन लोग इसे शॉर्ट आउट करेंगे तो ये बनेगा i² प्लस बन जाएगा a² प्लस बन जाएगा 2ia, और माइनस के आपके पास में था 3i है, ठीक है। तो i² तो ऑफिशियली आपका i ही बचा, i² तो i ही लिखेंगे आप। a² = आपके पास में a है, ठीक है। ये 2ia है तो ये भी 2a हो सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा -a, क्योंकि 3a से -a कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आई आपके पास में कहाँ आंसर है, ये है आपके पास में 3a का a हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। चलिए थर्ड का a हो जाएगा। फिर फोर्थ का हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो फोर्थ में बेटा क्या है, एक मैट्रिक्स ये रहा आपके पास में 1 2 3, और देन a' की वैल्यू आपको फाइंड करना थी। तो सिंपल था, a' जो आप निकालते तो a' आपके पास में क्या निकलता है, a' निकलता है 1 2 एंड 3, a' निकलता है 1 2 3। अब a' आपको करना था, a' आपको करना था, तो ये आपके पास में आता 1 2 3, तो ये आपके पास में है 1/3 का ऑर्डर, और ये है 3/1 का ऑर्डर, ठीक है ना, 3/1 का। तो इनका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो 1/1 का निकलेगा, 1/1 का निकलेगा तो आपके पास में क्या निकलेगा, 1/1 का जो प्रोडक्ट निकले तो वो आपके पास में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर आपका, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं हम लोग। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, तो फिफ्थ क्वेश्चन बेटा सीधा साधा बेचारा सवाल था, और इसको आपको क्या C1 - C2 C2 - C3 कर लेते, C1 - C2 C3 - C3 कर लेते तो अपने आप सीधा सीधा आ जाता है। या फिर इसकी सिचुएशन क्या आ जाएगी बेटा, z y ये 0 हो जाएगा यार, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जब हम R1 + R2 को जोड़ देंगे तो x + y + z, x + y + z, x + y + z कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 1, और यहाँ पर भी आ जाएगा 1 और 1 1 1, सेम दो कंडीशन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम, ये तो वैसे ही सीधा सीधा है, कॉन्सेप्चुअल ही है। द फंक्शन f(x) = mod of x, तो कंटिन्यूस तो कन्फर्म होता ही होता है, तो ये कंटिन्यूस है नहीं, एक मिनट, डिफरेंटिबिलिटी एवरीवेयर, डिफरेंटिबिलिटी नहीं होता यार, तो कंटिन्यूस डिफरेंटिबिलिटी ना यार, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या होगी, ये सीधी सी कंडीशन ये है कि ये कंटिन्यूस तो होगा बट डिफरेंटिबिलिटी नहीं होगी, इसमें ऑप्शन में देख लो आप लोग, ठीक है, क्लियर है।
चलिए आगे हम चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास में 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन को अपन लोग देख लेते हैं फटाफट। चलो 7th क्वेश्चन क्या है, इफ़ वाई इज इक्वल टू इतना देन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डिफरेंशियल कर दो यार। डिफरेंशियल करोगे आप लोग तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो आ जाएगा आपके पास में 2 साइन एक्स क्यूब, और फिर साइन एक्स क्यूब का हो जाएगा आपके पास में कॉस एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये आपके पास में फाइनली बन गया क्या 6x स्क्वायर। बस 6 इसी में है यार, और किसी में है भी नहीं। ए बी सी इनमें 6 है के अलावा इसमें ही 6 आ गया, तो आपका यही आंसर हो जाएगा 7th का। ठीक है, चलिए हम लोग 8th की तरफ चलते हैं, फटाफट चल देते हैं। चलिए 8 का क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास में ई लॉग डिफरेंशियल करना था इसका यार, तो सॉरी इंटीग्रेशन करना था। तो इंटीग्रेशन करना था, तो ये क्या बन जाएगा, ये ई की पावर लॉग समथिंग का वैल्यू समथिंग होता है, तो ये बन जाएगा एक्चुअली में इतना। और एक्चुअली में इतने बनने का मतलब क्या है, एक्स की पावर 6/6 प्लस सी कहीं है, एक्स की पावर 6 प्लस सी कहीं, ये रहा ना बी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इज इक्वल टू 8, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, इसका भी इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन आएगा तो बेटा कितना आएगा, ये आ जाएगा 3x क्यू अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू 8 है ये, तो ये आ जाएगा आपके पास में 0 to n है। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई तो एन क्यू माइनस 0 इज इक्वल टू 8, ये यार सीधा सीधा एन और इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। ठीक है, 10th में चलते हैं, चलिए फटाफट चल लेते हैं इसका इंटीग्रेशन फंक्शन। तो ये कुछ नहीं, आपको यार बेटा क्या करना था, आपको करना था एक्स का डिवाइड करना था, तो ये रहेगा माइनस माइनस, ये आ जाएगा वाई अपॉन एक्स, और इज इक्वल टू बन जाएगा 2x। एक्स का डिवाइड कर देंगे, जब एक्स का डिवाइड करेंगे और 3, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि डिवाइड करेंगे अपन लोग, तो ये वाला एक्स जो ये वैल्यू है ना आपके पास में, तो ये एक्स यहाँ पे चली जाएगी और यहाँ पर भी आ जाएगी, तो ये एक्स आ जाएगा, तो ये एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ पर बटे में एक्स आ जाएगा। अब देखो क्या आएगा, तो ये p बराबर पता है आपको 1 -1/x आ जाएगा, -1/x आ जाएगा। तो उसने कहा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग या इंटीग्रल फंक्शन निकालना था। तो इंटीग्रल जो फंक्शन आपके पास में था वो था ए की पावर ये इंटीग्रेशन और p इंटू डी एक्स। तो ये आपका कितना आ जाएगा, -1/x मतलब माइनस लॉग यार 1/x आ जाएगा, इसका d 1/x आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th में वो क्या कह रहा है, ऑर्डर निकालना है और डिग्री निकालना है। डिग्री तो बेटा इनफाइनाइट होगी, डिग्री तो डिफाइन है नहीं, डिग्री डिफाइन नहीं है, आप बचा ऑर्डर, तो ऑर्डर आपके पास में आ गया 2, ऑर्डर आपके पास में 2 है, डिग्री नॉन डिफाइंड है, बस बात खत्म हो गई, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन ये बेटा यूनिट वेक्टर एलॉन्ग द वेक्टर इतने के एलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर निकालना था, इतने के एलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर निकालना था। तो यूनिट वेक्टर आप निकालोगे तो यार क्या करोगे, यूनिट वेक्टर निकालोगे तो आप क्या करोगे, 4 3 2 5 मीन्स बी आंसर आ गया था आपका, बात ख़त्म। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे 13 क्वेश्चन पे। तो 13 क्वेश्चन आपके पास में ये रहा बेटा, 13 क्वेश्चन सीधे सीधा आंसर है आपके पास में, डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना, सीधा सीधा ऑप्शन है। फिर इसके बाद में 7th क्वेश्चन पे चलते हैं, 14 पे चलते हैं। तो 14 के लिए आपके पास में पी क्यू आर फ्रॉम वाई एक्सेस, पॉइंट निकालना, डिस्टेंस निकालना थी, पी क्यू आर से डिस्टेंस निकालना थी वाई एक्सेस, सीधा सीधा है डी। ये आपका कॉन्सेप्चुअल फिर से देखिए, द सॉल्यूशन सेट इज इन इक्वालिटीज इतने इतने हो गई, इसका सिंपल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो ये है 16 में क्या जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट सेटिस्फाइड बोथ द इनइक्वालिटी 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल 10 एंड 2x प्लस x प्लस 2y इज लेस ग्रेटर देन 8। तो आप इसको सेटिस्फाई कर लो यार, डी को सेटिस्फाई करके चेक कर लो। ये आ जाएगा 4 2 8 प्लस 2, हाँ ये भी सेटिस्फाई है, और इसमें 4 and 2 ये भी सेटिस्फाई है। तो डी ही ऑप्शन है आपके पास में, इसका डी ही ऑप्शन आएगा। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ द लाइन आर इतने इतने देन क्या होगा यार, सिंपल सी बात है, आपने कई बार कोसाइन से रिलेटेड निकाला होगा, है ना। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं 18 पर। तो 18 क्या हो जाएगा, 18 आपका क्या हो जाएगा, वैसे आप लोग चेक कर लो यार, 18 का प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, अकॉर्डिंग टू में ये आ रहा है 4/5 में भी पॉसिबल, बाकी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इसमें, ये मैच करा लेना, अकॉर्डिंग टू मी डी आएगा। और ये एजर्शन देख लेते हैं अपन लोग। तो एजर्शन में क्या है देख लो, 19 में आर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैव देयर इनवर्स ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, तो ये तो ठीक है आपके पास में। और द इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x फ्रॉम x, ये ठीक है बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ये ठीक है बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। एजर्शन इतना आर इजिकल टू इतना, आर इजिकल टू इतना, परपेंडिकुलर व्हेन इतने इतने बराबर इतना, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल ट्रू है एकदम। फिर द एंगल थीटा बिटवीन लाइन इतने 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 इक्वल टू इतना, ये यार जो आपकी लाइन होती है ना, लाइन के बीच में जो हाँ ठीक थीटा सही है, बिल्कुल सही बात है। और ये एक्सप्लेनेशन भी इसी का है, ये एक्सप्लेनेशन भी इसी का है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।